हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में सेवन्थ क्लास साइंस का 6th चैप्टर जो हमने शुरू किया था, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ये सबको आपको क्या करना है, टीचर की देखरेख में करना है। डिजोल्व अबाउट ए टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, आपको क्या करना है, एक चम्मच कॉपर सल्फेट लेना है, उसको डिजोल्व करना है इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टम्बलर और बीकर। किसी कांच के बर्तन में, किसी टम्बलर में या बीकर में आपको कॉपर सल्फेट को डिजोल्व करना है, जिसको ब्लू विट्रायल और नीला थोथा भी बोला जाता है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, अब आपको क्या करना है, कुछ बूंदें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उस मिश्रण के अंदर मिलानी है। यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, अब आपको क्या प्राप्त होता है, एक नीले रंग का कोई मिश्रण आपके सामने बनकर तैयार हो जाता है। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बोतल, अब आपको क्या करना है, उस सॉल्यूशन में से थोड़ा सा सॉल्यूशन लेना है, थोड़ा सा मिश्रण लेना है और उसको किसी छोटी ग्लास बोतल में डाल लेना है। ड्रॉप ए नेल और यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, अब आपको क्या करना है, उसके अंदर कोई लोहे का नेल या कोई जो ब्लेड सेविंग में यूज हो चुका हो उसको डालना है। वेट फॉर हाफ एन हावर और सो, आधा घंटा या कुछ थोड़ी देर और उसके लिए आपको इंतज़ार करना है। फिर ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, अब उस मिश्रण का रंग है वो आपको ध्यान से देखना है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, फिर उसको आपको क्या करना है, जो नेल या जो ब्लेड आपने डाला है उस मिश्रण का और जो पहले आपने मिश्रण बनाया था उसका आपको कंपैरिजन करना है, दोनों के रंग में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, अब क्या आपको उन दोनों के रंगों में कोई बदलाव महसूस हो रहा है। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, अब आपको क्या करना है, वो ब्लेड जो है वो वापस निकाल लेना है। हैज़ इट चेंज्ड इन एनी वे, क्या वो अब आपको किसी तरह से बदला हुआ महसूस हो रहा है। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू ए रिएक्शन बिटवीन कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड आयरन, जो बदलाव आप देख पा रहे हैं वो एक रिएक्शन की वजह से है जो कॉपर सल्फेट और उस लोहे के ब्लेड के बीच में हुई है, आयरन के बीच में हुई है। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट एनु सब्सटेंस, जो आपने नीला थोथा डाला था उसका जो रंग है उस मिश्रण का अब बिल्कुल हरा हो चुका है, क्योंकि जो आयरन सल्फेट बन गया है एक नया सब्सटेंस उसके अंदर, क्योंकि कल कॉपर सल्फेट आपने डाला था और फिर आयरन का नेल डाला था, उनके बीच में रिएक्शन हुई तो आयरन सल्फेट बन गया। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, जो भूरे रंग की परत चढ़ गई है आयरन के नेल के ऊपर वो कॉपर है। अनदर न्यू सब्सटेंस, ये भी एक नया पदार्थ बनकर तैयार हो गया है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, हम इस क्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो हमने स्टार्टिंग में लिया था बिल्कुल जो नीले रंग का था, प्लस आयरन, आयरन मतलब जो आयरन ने लिया, आयरन ब्लेड हमने डाला था वो, और बन के क्या तैयार हो गया, फिर हमारे पास कॉपर से जो सल्फेट है वो रिमूव हो गया, वो आयरन के साथ जुड़ गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया हरे रंग का, प्लस में कॉपर बन गया, रह गया भूरे रंग का। एक्टिविटी 6.8, टेक अबाउट ए टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब, आपको क्या लेना है, सिरका लेना है एक चम्मच फुल भर के एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, और फिर क्या करना है, उसके अंदर एक चुटकी बेकिंग सोडा डालना है। यू वुड हियर ए हीजिंग साउंड एंड सी बबल ऑफ ए गैस कमिंग आउट, देखिए आपने विनेगर लिया है वो एसिड है, और फिर आपने क्या डाला उसके अंदर, एक पिंच बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है, तो एसिड और बेस को हम डालेंगे तो एक रिएक्शन होगी और हिसिंग साउंड, ऐसी कोई साउंड निकलेगी और आप उसमें से आपको बबल आते हुए दिखाई देंगे, बुलबुले छोटे छोटे आपको ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। पास दिस गैस थ्रो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5, आपको क्या करना है, उस गैस को पास करवाना है कहाँ पर, जो लाइम वाटर आपने फिगर 6.5 में देखा था उसके अंदर। वट हैपन टू द लाइम वाटर, जो अब लाइम वाटर था उसके साथ क्या होता है।
द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। जो उसके अंदर जो बदलाव होगा वो इस प्रकार होगा। देखिए, विनेगर जो कि एक एसिडिक एसिड था, प्लस में बेकिंग सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनता है, उसको बोला जाता है, ये एक बेस है। तो इससे क्या बनेगा फिर, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है वो बुलबुले के रूप में निकलेगी, प्लस अदर सब्सटेंस, कोई एक नया सब पदार्थ भी बनकर उससे तैयार हो जाएगा। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। फिर हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकली है उसको हमने लाइम वाटर के अंदर डालना है। तो फिर देखिए क्या रिएक्शन होती है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, कैल्शियम कार्बोनेट। सॉरी, इससे क्या बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन के तैयार हो जाएगा, CaCO3 प्लस वाटर, और साथ में थोड़ा पानी, H2O। वैन कार्बन, ये देखिए आप, ये 6.5 फिगर जो है इसमें आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर के अंदर गई और विनेगर सोडा में से निकल के सीधी लाइम वाटर के अंदर। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed। ये जैसा कि हम रिएक्शन में देख चुके हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाएगा लाइम वाटर से तो कैल्शियम कार्बोनेट बन के तैयार हो जाएगा, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जिससे जो लाइम वाटर था वो थोड़ा दूधिया रंग का हो जाएगा। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इंटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो लाइम वाटर है उसका दूध जैसे कलर में बदल जाना एक टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। इसका प्रयोग आप चैप्टर अध्याय 10 में भी देखेंगे कि किस प्रकार हम जो गैस छोड़ते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता होती है। इन एक्टिविटी 6.6 एंड 6 to 6.8 यू saw दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस वर फॉर्म्ड। 6.6 से लेकर 6.8 तक जितनी एक्टिविटी आप देखेंगे उनके अंदर आप पाएंगे कि एक से ज़्यादा नए पदार्थ बनकर तैयार हो रहे हैं। इन एक्टिविटी 6.6 द एस वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न्ट इन एयर। 6.6 में आपने देखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया था तो किस प्रकार एक राख जो है वो नया पदार्थ बनकर तैयार हो गई थी। इन एक्टिविटी 6.7 में आपने देखा द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। जब कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में रिएक्शन हुई थी तो आयरन सल्फेट और कॉपर दो नए सब्सटेंस बनकर तैयार हो गए थे। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेज, तो ये दोनों ही नए पदार्थ हैं। कॉपर वॉज डिपोजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। कॉपर जो है वो लोहे का जो ब्लेड था उसके ऊपर जम गया। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। 6.8 में देखा आपने विनेगर और जो बेकिंग सोडा था जब उनको साथ मिलाया गया तो फिर उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, जिसने जो लाइम वाटर था उसको दूधिया कर दिया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन। क्या जो नया पदार्थ इस रिएक्शन में बना है उसका आप नाम बता सकते हैं। A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change। ऐसे बदलाव, ऐसे परिवर्तन जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा नए पदार्थ बनकर तैयार हो जाते हैं, ऐसे बदलाव को, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। एक रासायनिक परिवर्तन को एक रासायनिक क्रिया भी बोला जाता है। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। सभी नए पदार्थ जो बनते हैं वो रासायनिक परिवर्तनों का ही परिणाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में पाचन, भोजन का पाचन हमारे शरीर में, ये एक केमिकल रिएक्शन है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फलों का पकना। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, और जो ये ग्रेप्स होते हैं इनके अंदर फर्मेंटेशन होना, एक्सेट्रा इत्यादि, हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये सब उदाहरण हैं रासायनिक परिवर्तनों के। ए मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो दवाइयाँ होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन की जो एक श्रृंखला होती है उसका
लास्ट में जाकर तैयार होने वाला पदार्थ ही होते हैं। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स। अन्य महत्वपूर्ण सामान जैसे कि प्लास्टिक हो गया या डिटर्जेंट्स हो गए आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। ये भी रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। इसके अलावा भी जो भी पदार्थ आप देख पा रहे हैं जो खोजे गए हैं वो रासायनिक परिवर्तनों की अध्ययन के ऊपर ही निर्भर करते हैं, उन्हीं के बाद वो सब खोजे गए हैं। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंजेस। हम यह देख चुके हैं कि एक या एक से ज़्यादा नए पदार्थ केमिकल जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनके अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं। In addition to new products, the following may accompany a chemical change। देखिए, नया पदार्थ बनने के साथ साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ होती हैं। देखिए, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। ये जो होती है हीट मतलब ऊष्मा और लाइट मतलब प्रकाश और भी और रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट और इस प्रकार और भी ऐसी रेडिएशन होती हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो निकलती हैं या फिर एब्जॉर्ब होती हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, कुछ आवाज़ें भी इसके अंदर निकलती हैं जैसे कि पॉप अप साउंड, वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। जो गंध होती है किसी भी प्रोडक्ट की उसके अंदर भी परिवर्तन देखे जाते हैं, या तो वो बदल जाती है या फिर कोई नई गंध भी पैदा होती है। ए कलर चेंज में टेक प्लेस, रंग में भी बदलाव हमने देखे हैं। एक गैस में भी फॉर्म, नई गैसें भी बनकर तैयार होती हैं। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यू सा द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। आपने देखा कि मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन था। बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कोयला जलता है। वुड और लीव्स, लकड़ी या फिर पत्तियां जलती हैं। इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज, ये भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन ही होता है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, क्योंकि जब भी कोई वस्तु जलती है तो उसके दौरान हीट जरूर पैदा होती है। एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज। किसी भी आग की जगह पर कोई भी विस्फोट वगैरह होते हैं वो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड प्लीजेंट गैसेज दैट पोल्यूट द एटमोसफेयर। आप सब जानते हैं कि जब भी कोई ऐसा एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, तब ये ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है, आवाज़ निकलती है, ध्वनि प्रोड्यूस होती है और कुछ ऐसी गैसें भी प्रोड्यूस होती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क। इसलिए आपको बोला जाता है कि आग के सामान के साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए। वैन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब भोजन खराब हो जाता है, इट प्रोड्यूस ए फाउल स्मेल, तो ये एक अजीब सी दुर्गंध फैलाता है। सेल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज, क्या इसे भी हम एक रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स ए ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। आपने देखा होगा कि जब हम एप्पल काट कर रख देते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है अगर उसको जल्दी से ना खाया जाए तो। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं देखा है तो अब आप देख सकते हैं, एक एप्पल को काटिए, कुछ देर के लिए उसको रख दीजिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद ए स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। ऐसी ही क्रियाकलाप आप आलू और जो बैंगन होते हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेज इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ये जो बदलाव होता है इनके रंग में, ये परिणाम है एक केमिकल चेंज का, जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो जाता है। आर नोट दी चेंज केमिकल चेंजेस, क्या ये सब रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद ए बेस। अध्याय 5 में आपने उदासीन किया था एक अम्ल को क्षार के साथ मिलाकर। इन न्यूट्रलाइजेशन ए केमिकल चेंज, क्या उदासीनता भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ए प्रोटेक्टिव शील्ड,
यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द ओजोन लेयर आप इन आवर एटमोसफेयर। आप सब ने ओजोन जो परत है हमारे वातावरण में उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। यह हमें बचाती है सूर्य से जो सीधी पराबैंगनी विकिरणें आती हैं जो बहुत ही हार्मफुल डेंजरस हैं, उनसे बचाती है ये लेयर हमें। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। ये जो ओजोन होती है ये इस विकिरण को तोड़ देती है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। जो ऑक्सीजन है वो ओजोन से अलग है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज। क्या ओजोन का टूटना भी हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक परिवर्तन है। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन। अगर जो पराबैंगनी विकिरणें होती हैं वो ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब ना की जाएं, अवशोषित ना की जाएं, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कोज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। तो ये क्या होंगी, ये सीधी पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएंगी और ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, बहुत सारी जिंदगियों को प्रभावित करेंगी। ओजोन एक्ट्स एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। जो ओजोन है वो एक प्राकृतिक हथियार कह सकते हैं आप। प्राकृतिक शील्ड मतलब जैसे आगे खड़ी हो जाती है, कोई दुश्मन प्रहार करता है उस प्रकार का कार्य करती है पराबैंगनी विकिरणों के आगे। ये देखिए, वी लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हमने अध्याय 1 में पढ़ा था कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस ए केमिकल चेंज। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को एक रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हैं। पहली सेड दैट इवन डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। पहली कहती है कि एक जो पाचन क्रिया होती है ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। आइए हम जंग जो लगता है लोहे पे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉय दैम। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं पर लगता है और धीरे धीरे उनको नष्ट कर देता है, कमज़ोर कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप्स, कार, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। क्योंकि जो लोहा है वो बहुत सारी चीज़ें बनाने में काम आता है, जैसे कि पुल हो गए, जहाज़, कार, ट्रक बॉडीज़ और भी ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं। तो इसकी जंग की वजह से तो ये बहुत सारा नुकसान हम कह सकते हैं कि लोहे का होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसको हम दर्शा सकते हैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन, जैसे आयरन Fe लोहा और साथ में ऑक्सीजन क्योंकि हवा में यह रिएक्शन होती है, प्लस वाटर H2O क्योंकि जहाँ नमी होती है वहीं पर ये जंग लगता है तो वहाँ पर H2O होता है। तो इससे क्या बनता है, रस्ट। रस्ट को क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और वाटर या फिर पानी की कुछ भाप जैसे वाष्प, इनका होना बहुत ज़रूरी है। इन फैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर। हम यह भी कह सकते हैं कि जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है हवा में, जहाँ पर ये ह्यूमिडिटी होती है ज़्यादा, वहाँ पर लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया वो और भी फास्ट होती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। तो हम किस प्रकार लोहे पर जंग लगने पर रोक लगा सकते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो क्या करना होगा, लोहे के जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको ऑक्सीजन या फिर पानी के कांटेक्ट में आने से रोकना होगा। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। सबसे साधारण तरीका एक यह है कि उसके ऊपर हम पेंट या फिर ग्रीस की कोई लेयर लगा सकते हैं। इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। लगातार ये परतें लगाते रहना पड़ता है अगर हम लोहे को जंग लगाने से रोकना चाहते हैं। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। और दूसरा तरीका ये होता है कि जो दूसरी मेटल हैं, क्रोमियम हो गई, जैसे जिंक हो गई, इनकी परत हम लोहे के ऊपर चढ़ा सकते हैं। इससे भी लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है।
द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जो प्रक्रिया है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की, उसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। द आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो लोहे की पाइप हमारे घरों में लगी हुई होती हैं, जिनमें से पानी की सप्लाई होती है, उनके ऊपर पहले से ही जो जिंक की परत है वो चढ़ा रखी होती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड ए पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। आप जानते हैं कि जो जहाज़ें हैं वो लोहे से बनाई जाती है, और जो जहाज़ होती है उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा पानी के अंदर रहता है हमेशा। ऑन द पार्ट अबोव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। और भी जैसे जो जहाज़ होती है उसका बाहरी जो हिस्सा होता है उसके ऊपर लगभग पानी की बूंदें लगती रहती हैं, पानी उन पर हमेशा लगता रहता है। मोर एवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी साल्ट। और भी जैसे पानी होता है जो समुद्र का, उसके अंदर तो और भी ज़्यादा साल्ट होते हैं। द साल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और जो लवण का जो पानी होता है, समुद्र का लवणीय जो पानी होता है, उसके अंदर जो जंग लगने का प्रक्रिया है वो और भी तेज हो सकती है। देयर फॉर शिप्स सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। पेंट करने के बावजूद भी जो जहाज़ हैं उनमें लोहे का काफ़ी नुकसान होता है। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। इट डज नॉट रस्ट। जो स्टेनलेस स्टील होता है उसको बनाया जाता है जैसे लोहे में कार्बन को मिक्स करके, और क्रोमियम, निकल और मैग्नीज इन सब को मिक्स करके। इससे क्या होता है, इसको फिर ये जो स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है इसके अंदर कभी भी जंग नहीं लगता। तो लोहे के साथ कार्बन या फिर ये क्रोमियम, निकल या मैग्नीज इनको मिला करके स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। सो मच सो दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। जो जहाज़ें होती हैं उनमें रस्टिंग की वजह से इतना नुकसान होता है कि हर साल बहुत सारा लोहा जो है उसको रिप्लेस किया जाता है जो ख़राब हो जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। क्या आप जो पूरे विश्व में जितना लोहे का नुकसान होता है जहाज़ की वजह से उसको इमेजिन कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इन क्लास 6 यू हैव लर्नड दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इवोपरेशन ऑफ सी वाटर। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि किस प्रकार वाष्पीकरण के द्वारा समुद्र के पानी से नमक तैयार किया जाता है। द साल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो जो इस प्रकार जो नमक बनाया जाता है वो प्योर नहीं होता है, उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, और जो उसके नमक के जो क्रिस्टल होते हैं उनकी जो शेप होती है वो भी ढंग से दिखाई नहीं देती है। हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। तो जो प्योर क्रिस्टल होते हैं वो उनके सॉल्यूशन से तैयार किए जाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और इस प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज। और यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, क्योंकि बड़े क्रिस्टल से छोटे क्रिस्टल बनाना एक भौतिक परिवर्तन है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्रियाकलाप है, ये आपको अध्यापक की देखरेख में ही करनी है, अकेले नहीं करनी है। यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल व्हील बॉइलिंग वाटर। तो इसमें क्या करना है, आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है, और जब पानी को उबालते हैं तो आपको ध्यानपूर्वक रहना है। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको क्या करना है, एक कप पानी लेना है किसी बीकर में, और उसके अंदर कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। हीट द वाटर। अब पानी को उबालना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली व्हील स्टीरिंग कंटिन्यूसली। फिर ये जब उबलना शुरू हो जाता है तब आपको इसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है, और धीरे धीरे उसको हिलाते रहना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व्ड। आपको तब तक उसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर मिक्स करते रहना है, तब तक ये उसकी अक्षमता पूरी नहीं हो जाती उसके अंदर, और मिक्स होना बंद नहीं हो जाता। फिल्टर द सॉल्यूशन। अब आपको छानना है उस सॉल्यूशन को।
अलाउ इट टू कूल, और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, उसको आपको छेड़ना नहीं है जब तक कि वह सॉल्यूशन ठंडा नहीं हो जाता। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद आपको सॉल्यूशन को देखना है, मिश्रण को देखना है। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देख पा रहे हैं? इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर नहीं देख पा रहे तो कुछ देर के लिए आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आपने इस अध्याय में फिजिकल रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ लिया है। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस, अपने आसपास आप जितने भी परिवर्तन देखते हैं उनके बारे में यह पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।